और राजा भैया जी का जो भाषण है अभी हमें सुनना है, इसलिए हम बहुत आतुर है। नावदर टाइगर आहे, जाकर कह दो उस चुन्नी पिट्टो और उनके चमचों से अब हर हिंदू परशुराम बन के राजा ठाकुर जैसा आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी राजे की जय, जीजा माता की जय, जय मलंग, श्री मलंग, जय मलंग, श्री मलंग। आज मलंगगढ़ की इस पवित्र धरती पर सकल हिंदू समाज श्री मलंग जागरण धर्म सभा का जो आयोजन किया गया है, मैं सकल हिंदू समाज के सभी भाई बंधुओं को एवं मंच पर उपस्थित भारतानंद सरस्वती जी आचार्य जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। परम पूज्य स्वामी नरेंद्र आचार्य जी महाराज, अनिकेत महाराज जी मोरे, तुकाराम महाराज जी के 11 वंशज, महेंद्र दादाजी, साथ ही साथ मंच पर जितने भी जो साधु संत उपस्थित है, उन सबके चरणों को प्रणाम करता हूं। आज इस पवित्र धरती पर आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये ऐसी पवित्र धरती है जहां पर श्री मलंग मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि उपस्थित है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमें मच्छिंद्रनाथ महाराज जी की समाधि को मुक्त कराने के लिए आज आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। 1952 में वक्फ बोर्ड ने समाधि पर कब्जा किया और किसी हाजी अब्दुल की दरगाह बना दी। ये कौन है? ये किसकी दरगाह है भाई? कुछ इतिहासकारों ने, जो कि डुप्लीकेट इतिहास करता है, वो ये लिखते हैं कि 7 मौलवी आए और 7 माले की बिल्डिंग बनाए पहाड़ पे। एक मौलवी चढ़ता है, एक माले पे मर जाता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरे माले पे मर जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, यानी 7 के 7 लोग जो बूढ़े होते हैं वो लोग मर जाते हैं। अगर उनके इतिहास को हम अगर देखें, अरे जो खुद नहीं चल सकते, जो उस घाटी पे, उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, ये लोग क्या लोगों का उद्धार करे होंगे वो समय पर? ये एक झूठी कहानी बताई गई है। श्री मलंग मच्छिंद्रनाथ महाराज जी जनता की सेवा करते थे। जिस गांव में खेती नहीं होती थी, जहां पर बीमारियों का प्रकोप होता था, उस क्षेत्र में जाकर सिर्फ एक पानी के छिड़काव से, मंत्र के उच्चारणों से जनता की भलाई का कार्य करते थे। यहां से एक स्लोगन आ रहा था कि आई भवानी शक्ति दे, मलंगगढ़ ना मुक्ति दे, कि आई का आशीर्वाद है जो तुम आज यहाँ पर उपस्थित हो। तुलजा भवानी माता का आशीर्वाद है जो तुम लोग देश, धर्म, समाज की रक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। अरे माँ ने तो कब के ही तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, बस आपको उस किले पर विजय करना है, उस गढ़ पर विजय करना है। अरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। धर्मवीर आनंद डीगे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। और मुझे विश्वास है
कि जिस तरह से अफजल की खबर उखाड़कर फेंक दी, नामो निशान मिटा दिया, उसी तरह से ये जो बनी हुए ये मौलवी की दरगाह, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा, हमें विश्वास है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर, बाबर का ढांचा साफ करके भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अरे जिस तरह से काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से श्री मलंग मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि को मुक्त कराकर उसका विकास करे, ये मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। जैसे इस मंच के माध्यम से एक स्लोगन आया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही मलंगगढ़ पर राज करेगा। जय श्री राम। लेकिन आज इतना हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर, हमारे साधु संतों की समाधियों पर अत्याचार हो रहा है। अरे ये वो धरती है जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना खून बहाया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है ये। अरे ये वो धरती है जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण दिए लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, ये वो धरती है। लेकिन आज इतनी पवित्र धरती पर हम मलंगगढ़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे इस पवित्र धरती पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है? मैं एक बात हमारा महाराष्ट्र के हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि एक बार पूरे महाराष्ट्र का हिंदू खड़े हो जाए, एक मंच पर आकर खड़ा हो जाए। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले बनवाए हैं और जीते हैं। आज 370 किलो में 25% किलो पर या दरगाह बनी हुई है, या मस्जिद बनी हुई है, या ऐसे किसी मौलवी की मजार बनी हुई है। आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर उस किले पर किसी हिंदूवादी कार्यकर्ता ने अगर भगवा फहराने का अगर प्रयत्न करता है तो उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर दाखिल किया जाता है, उसके ऊपर केसेस बुक किए जाते हैं। अरे जब इलीगल रूप से दरगाह या मजार या मस्जिद बनती है तब ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, मैं डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग इन लांडों के तलवे चाट रहे हैं। इनके तलवे चाटने वाले बन गए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कितने गद्दार हमारे महाराष्ट्र की धरती पे छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वो पद दिया जाए जहां पर टॉयलेट बाथरूम साफ किया जाता है, उन गद्दारों को वो पद दिया जाए। आज जो हमारा दुश्मन है, इन्होंने एक स्कीम प्रारंभ की है कई वर्षों से, हम 5 और हमारे 50। हम 5 हमारे 50 वाली स्कीम ये सिर्फ अब की नहीं मेरे भाइयों, कई 100 वर्षों से इनकी प्लानिंग चलते आ रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में 50 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र है, पूरी दुनिया में 150 से अधिक ईसाई देश है, लेकिन पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, अब वो भी सेक्युलर बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी हिंदू देश है क्या एक भी हिंदू देश? अरे अगर आने वाले समय में अगर हिंदुओं की संख्या भारत में कम हो जाएगी, जिस दिन अगर ये लोग
40 से 50% हो जाएंगे, तुम्हें मार मार के भगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं किस देश तुम जाओगे? किस देश तुम जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, संगठित हो जाओ। हमारे इस सभा में हमारे मंत्रीगण पधारे हैं, विधायकगण पधारे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और विनती करना चाहूंगा कि जो हिंदुत्व का कार्य करेगा उसको कोई हिला नहीं सकेगा। महाराष्ट्र का हर वो हिंदू जो हिंदुत्व का कार्य करेगा उनके साथ होगा। सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आज हिंदू समाज की डिमांड है, लव जिहाद पर कानून बने, धर्मांतरण पर कानून बने, गौ हत्या पर कानून बना हुआ है। जो गाय काटेगा उस कसाई का हाथ कटे, ऐसा कोई कानून पारित करे। अरे देश धर्म का नाता है, गाय हर हिंदू की माता है, लेकिन ये लांडे हमारी गौ माता को काटते हैं। हमारी गौ माता का खून इस धरती पर बहाते हैं। शर्म की बात है मेरे हिंदुओं, शर्म की बात है। अरे जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब उसकी मां को दूध नहीं आता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे को तो गौ माता का दूध पिलाइए। डॉक्टर ये नहीं कहता है कि भैंस का दूध पिलाइए या जर्सी गाय का दूध पिलाइए या खदी का दूध पिलाइए, ये नहीं कहता डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि गैया मैया का दूध पिलाइए आपके बच्चे को। अगर गाय नहीं रहेगी तो किसका दूध पिलाओगे? क्या डब्बे का दूध पिलाओगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर डब्बे का दूध पिया हुआ बच्चा बड़ा होगा तो वो भी डब्बे जैसा ही दिखेगा, शिवाजी के मामले जैसा नहीं दिखेगा, बात याद रखना। और हमारे बहुत सारे सेकुलर भाई बंधु, क्षमा चाहूंगा, ये सेकुलरिज्म छोड़ दे, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हमारे भाई बंधु, हम देखते हैं कि यही पहाड़ी से कुछ लोग ऊद लेकर और मोर का पंख लेकर उतरते हैं नीचे और धुएं का छिड़का लगाते हैं दुकानों पर और वहां से पैसे कलेक्ट करके वहां पर ऊपर ले जाते हैं, पैसे पूरे जमा करते हैं। मैं हमारे मलंगड़ नहीं, महाराष्ट्र के हर भाई बंधु कहना चाहूंगा, जो भी हरी टोपी वाला आएगा पंखा लेकर, किसी को 1 रुपए का दान ना करे। हमारे मंदिर हो, हमारे मठ हो, हमारे प्राचीन स्थल हो, अगर वहां पूजा पाठ या दर्शन के लिए जाओगे तो किसी हिंदू के पास से ही आपको कुछ खरीदना है, ना कि गौ हत्यारे के पास से, ना कि गौ मांस खाने वाले से 1 रुपए की चीज नहीं खरीदना है। अगर ये काम अगर आप प्रारंभ करोगे, भगवान को साक्षी रखकर मैं आपको वचन देना चाहूंगा, आने वाले समय में हम 100 करोड़ हिंदुओं की वजह से इनका जीवन चलता है। अगर हम खरीदारी बंद कर देंगे तो ये लोग हमारे पैर पकड़ के बोलेंगे कि क्षमा कर दो। ना हम गाय काटेंगे, ना लव जिहाद करेंगे, ना धर्मांतरण करेंगे। हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें भाई की तरह देखो। ये लोग आपके पैरों पर गिरेंगे, लेकिन हम तब सोचेंगे कि इनको भाई बनाना है या नहीं बनाना है। एक नेता मिला था 4-5 दिन पहले एक सभा में, लातूर की सभा में। वो नेता कहता है कि वो जमाना गया, अब तो हम भाई भाई हैं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शिवाजी है। मैंने कहा नाम रखने से तुम शिवाजी नहीं बन सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज और अफजल खान कभी भाई भाई नहीं हो सकते।
धर्मवीर संभाजी महाराज और औरंगजेब कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वाला और उसका विरोध करने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना और इनकी एक कला याद रखना। जहां पर इनकी संख्या कम है पैर पकड़ते हैं, जहां पर इन गद्दारों की संख्या बढ़ के है पीठी पे छुरी भोंकने के लिए प्रयत्न करते हैं ये लोग। याद रखना मेरे भाइयों, इनको कभी नजदीक नहीं आने देना। हाँ, अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित है तो हम विचार करेंगे कि किसको नजदीक आने देना है और किसको नजदीक आने नहीं देना है। साथ ही साथ आज मुझे योगी जी की वो बात याद आती है, जो भी दुश्मन है उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज एक नाथ शिंदे जी जो कि एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आपने उस मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि पर जाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, आरती की, पूजा पाठ की, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ दूसरा एक चक्कर और एक लगा देना। दूसरे चक्कर में कोई समाधि ना हो, सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि हो और वहां पे भगवा हो। आपको कितने हिंदुओं की शक्ति चाहिए? हमारे शिंदे जी बोलिए, एक आवाज लगा देना, लाखों की संख्या में शिवाजी महाराज के मावले आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, लाखों की संख्या में। क्योंकि हर वो भाई का सपना है मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि मुक्त हो इन गद्दारों के हाथों से। साथ ही साथ आपको याद होगा कि एक समय 93 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 200 से अधिक यानी लगभग 300 लोग मारे गए थे और 1400 से अधिक लोग घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किया था। ये कौन था दाऊद इब्राहिम? हिंदुओं का दुश्मन था ये लांडा। आज भी मुंबई में है, लगभग 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आज उसकी मुंबई में है। मैं हमारे शिंदे जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो दो मिलकर एक सरकार बन के है, एक चक्कर आपको यूपी का लगाना है, योगी जी से मिलना है। योगी जी अपने दुश्मन को बख्शते नहीं, नस्तो नाबूद कर देते हैं। अभी भी आप टीवी खोल के देखो, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचलने के साथ साथ में उसका मकान को भी ध्वंस कर देते हैं। तो हमारे शिंदे भैया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत 100 बुलडोजर आप खरीद लो, तुरंत 100 बुलडोजर खरीद के पहला जो कार्य होगा वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टियों को आपको बुलडोजर चढ़ाना है। एक भी प्रॉपर्टी उसकी जीवित ना रहे और जहां जहां पर इसकी प्रॉपर्टी ध्वंस होंगी वहां पर जनता के लिए एक टॉयलेट और एक बाथरूम बना दे। क्योंकि ऐसे गद्दार की प्रॉपर्टी हमारे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए मेरे भाइयों। जिसने महाराष्ट्र से गद्दारी की, जिसने निर्दोष लोगों को मारा है। साथ ही साथ अभी होली आ रही है, होली के मेरे तमाम हिंदू भाई बंधुओं को हार्दिक हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं। लेकिन
जहां से आप कलर खरीदो या पिचकारी खरीदो, ये देखो कहीं वहां पर कोई अब्दुल तो नहीं बैठा है। ये वही अब्दुल है मेरे भाइयों, जो ये कहता था कि अगर कलर का एक दाग भी हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो हमारी नमाज वो अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जब तुम्हारी नमाज वो कबूल नहीं करता है तो ये ना समझ हिंदुओं, तुम उसके पास से कलर क्यों खरीदते हो यार? अरे कलर खरीदो तो किसी तिलकधारी से खरीदो, हमारे भाई बंधु का भी उद्धार होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने हमारे ही भाई के पास से कलर खरीदा है। और हमारे नेता गणों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में किसकी संख्या ज्यादा है, तिलकधारियों की या टोपीधारियों की? ये एक बार विचार कर लेना। जो तिलकधारी है वो आपके साथ है और ये गौ हत्यारे कभी आपका साथ नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जहां पर संख्या होगी, जहां पर संख्या का बल होगा, वहीं पर आपको विचार करना है और इनका नामो निशान आपको मिटाना है। बोलो